अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के में एलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के एडमिशन के लिए कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स को शेयर करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका टेस्ट किस तरह से आएगा और आप उसे किस तरह से उसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के मेरे पास पास्ट पेपर मौजूद थे, लेकिन जहाँ पे जो तहरीर है वो थोड़ी ब्लर थी, इसलिए मैंने उनको अलहदा से एमसीक्यूज़ को राइट किया है और वो मैं अब आपको शो करवाने लगा हूँ। ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें मैंने दोबारा रीराइट किया है और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1907 और ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1908। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1906। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द नेम ऑफ पाकिस्तान वाज सुजेस्टेड बाय चौधरी रहमत अली इन। ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1932 और ऑप्शन डी है 1934। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यानी 1933। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज। ऑप्शन ए है जेहलम रिवर, ऑप्शन बी है सिंध रिवर, ऑप्शन सी है चिनाब रिवर और ऑप्शन डी है खुशाब रिवर। इसका करेक्ट ऑप्शन सिंध रिवर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द सिटी इज कॉल्ड मदीनतुल औलिया। ऑप्शन ए है इस्लामाबाद, ऑप्शन बी है मुल्तान, ऑप्शन सी है रावलपिंडी और ऑप्शन डी है लाहौर। इसका करेक्ट ऑप्शन मुल्तान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए है कायद आजम, ऑप्शन बी है लियाकत अली खान, ऑप्शन सी है अयूब खान और ऑप्शन डी है मिर्ज़ा अली। इसका करेक्ट ऑप्शन लियाकत अली खान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट बॉर्डर विद। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है ईरान। इसका करेक्ट ऑप्शन इंडिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज। ऑप्शन ए है 7,98,098 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7,99,099 मुरबा किलोमीटर और ऑप्शन डी जहाँ पे मैंने गलती से राइट किया है ईरान, इसलिए बहरहाल इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यानी 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत अलीज फादर। ऑप्शन ए है हज़रत अब्बास, ऑप्शन बी है हज़रत अबू तालिब और ऑप्शन सी है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यानी हज़रत अबू तालिब। और अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हाट डज इक्विटी मीन्स, कि इक्विटी का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है इक्विटी, ऑप्शन बी है जस्टिस, ऑप्शन सी है रूडनेस और ऑप्शन डी है सेल्फ रेस्पेक्ट। इसका करेक्ट आंसर जस्टिस है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। हु सेट बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फ्री। ऑप्शन ए है हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी है हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी है हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और ऑप्शन डी है हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसका करेक्ट आंसर हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है। विच कंपेनियंस वर विद द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग द माइग्रेशन जर्नी, के हिजरत के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन से सहाबा थे। तो इसमें ऑप्शन ए है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ऑप्शन डी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसका करेक्ट आंसर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। इन विच मंथ वाज द कुरान रिवील्ड। ऑप्शन ए है मुहर्रम, ऑप्शन बी है रमदान, ऑप्शन सी है सफ़र और ऑप्शन डी है शबान। क्योंकि कुरान मजीद पहले थोड़ा थोड़ा करके भी नाजिल होता रहा और उसके बाद जो यकमुश्त नाजिल हुआ है वो रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है, इसलिए हम इसे रमज़ान के महीने को वाले ऑप्शन को ही करेक्ट समझेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। टू होम डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फर्स्ट मेंशन द फर्स्ट रेविलेशन,
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही सबसे पहले किसको जाकर सुनाई? ऑप्शन ए है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ऑप्शन सी है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसमें करेक्ट ऑप्शन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ होली कुरान? ऑप्शन ए है मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी है अल्लाह, ऑप्शन सी है सहाबा और ऑप्शन डी है एंजल्स यानी फरिश्ते। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये जो ज़िक्र है, ये जो कुरान पाक, ये जो किताब है, इसको हमने ही उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। ऑल दो ही वाज वेल्दी ही वाज नॉट हैप्पी दिस इज़ आ, ये जो सेंटेंस है ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन सी है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर ऑप्शन डी है कि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर कंपाउंड सेंटेंस है। बहरहाल आपने ये गो थ्रू कर लेना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एक आध एमसीक्यूज लाजमी तौर पर आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द ओल्ड वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज, ये जो वॉकिंग का लफ्ज़ है ये क्या है? आमतौर पर ऐसे लफ्ज़ जिनके आखिर में आईएनजी फार्म लगती है उनको आपने देखना होता है कि काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि वो जीरंड हो। जहाँ पे ये वॉकिंग भी जीरंड है और इसमें ऑप्शन ए है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑप्शन बी है जीरंड, ऑप्शन सी है पास्ट पार्टिसिपल और ऑप्शन डी है इन्फिनेटिव। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जीरंड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। स्मोकिंग इज डिट्रीमेंटल डैश हेल्थ, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है इस जगह पे क्या आएगा? आपने बेसिकली ऐसा कोई कनेक्टर यूज़ करना है जो यहाँ पे करेक्ट तौर पर यूज़ हो सकता हो। ऑप्शन ए है अगेंस्ट, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है विद और ऑप्शन डी है ऑफ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वी यूज डैश टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ एंड टू से हाउ ऑफ्टन वी डू थिंग्स, कि हम जो बातें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, जिस तरह सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना या ऐसी चीज़ें जो मामूल के मुताबिक रोज़ाना होती हैं, रोज़ाना दिन होता है, रोज़ाना रात होती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है सिंपल पास्ट टेंस, ऑप्शन बी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन सी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ऑप्शन डी है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्रेजेंट्स करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस, कि टेंस यानी कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली या टेंस के लिहाज से करेक्ट है? ऑप्शन ए है ही प्रोमिस्ड दैट ही कैन कम, ऑप्शन बी है ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड कम, ऑप्शन सी है ही प्रोमिस्ड दैट ही विल कम और ऑप्शन डी है ही प्रोमिस्ड दैट ही विल हैव कम। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड कम। और अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद अंडरलाइन किया गया है एक सेंटेंस को कि हु आर इंटेलिजेंट, आगे है गेट गुड ग्रेड्स, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, यानी कि जो अंडरलाइन पार्ट है ये है हु आर इंटेलिजेंट। इसे ग्रामर में हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नाउन क्लाज, ऑप्शन बी है एडजेक्टिव क्लाज, ऑप्शन सी है एडवर्ब क्लाज और ऑप्शन डी है इंडिपेंडेंट क्लाज। तो ये जो है हु आर इंटेलिजेंट, ये जो है उनकी खूबी बयान की गई है, ये एक एडजेक्टिव क्लाज है। जबकि इसके अलावा आपने वैसे गो थ्रू कर लेना है कि नाउन क्लाज क्या होती है, एडवर्ब क्लाज क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्लाज क्या होती है। इस हवाले से आपको क्लाजेज में से कोई सा भी एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। आर डिजीज स्प्रेडिंग फ्राम वन पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू एन अदर बाय कॉन्टैक्ट इज नाउन एज, कि ऐसी बीमारी जो टच करने से या सांस के ज़रिए एक राब्ता रखने से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंटेजियस डिजीज़, यानी जिसे हम छूत की बीमारी कहते हैं, ऑप्शन बी है इन्फेक्शस डिजीज़, ऑप्शन सी है यूनानी मास या ऑप्शन डी है फैटल यानी तबाहकुन बीमारी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इन्फेक्शस यानी बी ऑप्शन।
अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। ही वॉज बीटन आगे एक सेंटेंस का पार्ट है जिसे अंडरलाइन किया गया है। वो पार्ट ये है, सो बैडली दैट दिस होल बॉडी वॉज मार्क्ड विद इंजरीज। आगे बताया गया है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम टू रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि ऐसा कौन सा ईडियम है जिसे हम लगा के इस अंडरलाइन पार्ट को स्किप कर सकते हैं या इसे रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन बी है ब्लैक एंड वाइट, ऑप्शन बी है ब्लैक एंड ब्लू, ऑप्शन सी है टूथ एंड नेल और ऑप्शन डी है बैग एंड बैबेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लैक एंड ब्लू। ये बेसिकली एक मुहावरा है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। ये है, ही सेड आई नीड सम मनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो ऊपर वाले सेंटेंस को करेक्ट कर दे ग्रामेटिकली, अगर उसमें कोई मिस्टेक मौजूद है। तो ऑप्शन ए है, ही सेड दैट आई नीड सम मनी, और उसके बाद ऑप्शन बी है, ही सेड दैट ही नीडेड सम मनी, ऑप्शन सी है, ही सेड दैट ही नीड सम मनी, और ऑप्शन डी है, ही सेड दैट। बहरहाल ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग हो गया है सॉफ्टवेयर की मिस्टेक की वजह से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, ही सेड दैट ही नीडेड सम मनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। करेक्ट द सेंटेंस, ही गॉट अप एंड रन टू द डोर, कि वो उठा और उसके बाद दरवाजे की तरफ भागा या लपका। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है, ही गेट्स अप एंड रन टू द डोर। ऑप्शन बी है, ही गॉट्स अप एंड रैन टू द डोर। ऑप्शन सी है, ही गॉट अप एंड विल रन टू द डोर, और ऑप्शन डी है, ही गॉट अप एंड रैन टू द डोर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ही गॉट अप एंड रैन टू द डोर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन, कि ये जो दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने यहाँ पे कोई बेस्ट प्रेपोजिशन लगानी है। आपने प्रेपोजिशन के हवाले से मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको कोई ना कोई एमसीक्यूज लाजमी आएगा, इसलिए आपने इसे देख लेना है कि आप ए और एन को कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप दा को कहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे दोनों जगह पे दा ही आएगा, यानी कि इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। देयर वाज नॉट मच यूनिटी डैश द काउंसिल मेंबर्स, यहाँ पे क्योंकि काउंसिल मेंबर दो से ज़्यादा हैं, इसलिए करेक्ट आंसर अमंग होगा। ऑप्शन ए है बिटवीन, बिटवीन दो के दरमियान होता है। ऑप्शन बी है अमंग, ऑप्शन सी है फार, और ऑप्शन डी है ऑफ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अमंग है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पास्ट ऑफ स्पीच इन पास्ट, ये पास्ट एक्चुअली नहीं है, ये पार्ट है। इन गिवन सेंटेंस हुर्रा वी हैव स्कोर्ड अ गोल, यहाँ पे जो हुर्रा है ये क्या है, ये कॉन्जक्शन है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है इंटरजेक्शन, ऑप्शन सी है प्रेपोजिशन, जो ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ पे ये इंटरजेक्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। असलम इज़ फाउंड डैश बुक्स, करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इज, ऑप्शन ए है विद, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है फ्राम, और ऑप्शन डी है अबाउट। इसका करेक्ट आंसर है ऑफ। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। सिट डाउन एंड बी क्वाइट, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस की कौन सी किस्म है। आपने सेंटेंस की तमाम अक़साम को गो थ्रू कर लेना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल क्या होते हैं, एक्सप्लेनेटिव क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इम्पेरेटिव है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। आई सेड टू हर व्हाई आर यू स्लीपिंग, इसे हमने ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। ऑप्शन ए है, आई आस्क्ड हर व्हाई दैट शी वाज स्लीपिंग, ऑप्शन बी है, आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज स्लीपिंग, ऑप्शन सी है, आई आस्क्ड हर दैट व्हाई वाज शी स्लीपिंग, और ऑप्शन डी है, आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी स्लीपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है, आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ईच ऑफ अस ब्लैंक ईटन आवर मील, यहाँ पे ब्लैंक में कौन सा लफ्ज आएगा। ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है हैज़, ऑप्शन सी है वाज, और ऑप्शन डी है हैव। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी हैज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई ब्लैंक दैट कार, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा। पहला ऑप्शन है बाय, ऑप्शन बी है वुड बाय, ऑप्शन सी है बाट, और ऑप्शन डी है हैड बाट।
क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वुड बाय। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। आई विल कम टू मीट यू एट द स्टेशन इन माई कार ब्लैंक यू डू नॉट हैव टू वॉक टू माई हाउस। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? इसमें ऑप्शन ए है इन ऑर्डर, ऑप्शन बी है सो दैट, ऑप्शन सी है दैट और ऑप्शन डी है बिकॉज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सो दैट। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस के आइडेंटिफाई करें ये कौन सा सेंटेंस है। ऑप्शन ए है सिंपल पास्ट, ऑप्शन बी है पास्ट परफेक्ट टेंस के माजी में ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, ऑप्शन सी है पास्ट इंडेफिनेट और ऑप्शन डी है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये जो सूरज था ये निकल चुका है, ये माजी में काम मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। नॉर्मली ब्लैंक इज परफॉर्म्ड व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन आर नॉट नीडेड इन अ सेंटेंस। तो इसमें ऑप्शन ए है एक्टिव वॉइस, ऑप्शन बी है रिपोर्टेड स्पीच, ऑप्शन सी है पैसिव वॉइस और ऑप्शन डी है डायरेक्ट स्पीच। इसका करेक्ट आंसर है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट यू डिड इट योर सेल्फ। द अंडरलाइन वर्ड इज डैश टाइप ऑफ प्रोनाउन। कि ये जो योर सेल्फ को अंडरलाइन किया हुआ है ये प्रोनाउन की कौन सी किस्म है। ऑप्शन ए है इम्फेटिक, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑप्शन सी है डिमोन्स्ट्रेटिव और ऑप्शन डी है नन। इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ द एंटीबायोटिक्स मिस यूज इज द। ऑप्शन ए है रैपिड क्योर, ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस इन पैथोजन, ऑप्शन सी है डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म और ऑप्शन डी है इम्यूनिटी। तो एंटीबायोटिक्स जब हम बार बार यूज़ करते हैं, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके खिलाफ पैथोजेंस में एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और उसके बाद उन एंटीबायोटिक्स का जो असर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस इन पैथोजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस। ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है स्पोर्स, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है प्लाज्मिड्स। इसका करेक्ट आंसर है स्पोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजेला एट बोथ पूल्स ऑफ सेल्स आर नोन एज। ऑप्शन ए है मोनोट्राइकस, ऑप्शन बी है एम्फीट्राइकस, ऑप्शन सी है पेरीट्राइकस और ऑप्शन डी है लोफोट्राइकस। इसका करेक्ट आंसर है एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियम। ऑप्शन ए है इट हैज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन सी है इट हैज जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन डी है इट हैज सेल वॉल। बाकी तमाम ऑप्शन दुरुस्त हैं। बैक्टीरियम के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल वॉल भी होती है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन्स के अंदर नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। आ बैक्टीरियम विच कैन रेस्पायर इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोथ इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एरोबिक, ऑप्शन बी है एनएरोबिक, ऑप्शन सी है फैकल्टेटिव और ऑप्शन डी है माइक्रो एरोफिलिक। इसका करेक्ट आंसर है फैकल्टेटिव। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन इज नाउन एज। ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है स्ट्रिप्टोकोकस। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। अ सिंगल बैक्टीरियम कैन प्रोड्यूस हाउ मैनी न्यू सेल्स इन 1 आवर इफ इट इज इन द लॉग फेज। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 16। इसका करेक्ट आंसर है 8। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। एरोबिक बैक्टीरियाज आर, इसका करेक्ट ऑप्शन है ई कुलाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द टर्म बैक्टीरियम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है ल्यू वैन हुक। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। chemical substances used on living tissues that inhibit the growth of microorganisms are called। कैसे कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम अगर लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं।
तो इसमें ऑप्शन ए है डिसइंफेक्टेंट्स, ऑप्शन बी है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी है एंटीबॉडी और ऑप्शन डी है एंटीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। ये अभी पहला पार्ट था। पास्ट पेपर के मज़ीद पार्ट अभी कुछ ही घंटों में इसी चैनल के ऊपर मज़ीद भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो उस हवाले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और मज़ीद मुकम्मल प्रिपरेशन और एंट्री टेस्ट के बाद एडमिशन की मुकम्मल मालूमात के लिए जिस तरह से एडमिशन के स्टेप्स होंगे हम आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। और इसके अलावा हम अपने चैनल के ऊपर पाकिस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। इस सब को फ्री ऑफ कास्ट हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।